द कूलम्ब फोर्स F वर्सेस 1/r²। देखिए ये ग्राफ दिया गया है, यहां पर एक फोर्स दे दिया गया है। मैं थोड़ा यहां बड़ा करके बताता हूं इसको। ये इधर 1/r² एक्सिस दी है और इधर आपकी F एक्सिस दी है। ऊपर पॉजिटिव फोर्स है, नीचे नेगेटिव। अब यहां पे एक स्लोप तो ये दिया हुआ है Q1 Q2 और एक स्लोप यहां पे दिया हुआ है Q2 Q3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है यहां पर, द चार्ज Q2 इज पॉजिटिव। जो Q2 है वो पॉजिटिव है एंड हैज लीस्ट मैग्नीट्यूड। जो Q2 है ये पता चल गया ये पॉजिटिव है और सबसे कम मैग्नीट्यूड है। तो बताना है कौन सा सबसे बड़ा होगा तीनों में, Q1 Q2 Q3 में कौन सा सबसे छोटा होगा। अब यहां पर देखने को साफ साफ दिख रहा है Q2 इसने लीस्ट कह दिया ना, तो अब लीस्ट तो या तो इसमें दिख रहा है Q2 सबसे छोटा, इसमें इनमें तो Q3 सबसे छोटा है, इसमें Q1 सबसे छोटा है। तो ये तो आंसर नहीं होने वाले, इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो ये तो पता चल गया लिस्ट कौन है, यहाँ पे लिस्ट है Q2। अब फाइंड कैसे करेंगे तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है आपको, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपका पूरी फिजिक्स में कोई स्लोप आ जाता है, मान लो ये A है और ये B है और कोई स्लोप आ गया, इसको क्या बोलते हैं, थीटा, इसको बोलते हैं स्लोप। तो सिंपल सी बात है, हर पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, कहीं भी स्लोप आता है तो यहां सबसे पहले लोगे आप स्लोप इक्वल्स, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा लेंगे, स्लोप को tan थीटा का रखोगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या होता है, ये जो सामने वाला लाइन है परपेंडिकुलर है, जो A शो कर रही है। और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा B। बस फिर A और B का फॉर्मूला खोल सकते हैं इजीली। तो मतलब अगर पूरी फिजिक्स में कहीं भी ऐसा स्लोप वाला डायग्राम आता है तो आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, तो करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले स्लोप लेंगे, स्लोप लेंगे tan थीटा के इक्वल लेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ये स्लोप होगा ना, ये स्लोप हो गया, परपेंडिकुलर होगा F खड़ी लाइन। और बेस कितना हो गया, बेस हो गया 1/r²। r² ऊपर जाएगा, F इंटू r² हो गया। अब देखो स्लोप जो हो गया वो हो गया F इंटू r²। F का फॉर्मूला खोल लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई F, मैंने फॉर्मूला खोलने का है। तो Q1 Q2 अपॉन r² इंटू r²। r² से r² कैंसिल हो गया, ये पूरा कांस्टेंट है। तो जो स्लोप हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 इंटू Q2 के। जो स्लोप हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 से। तो यहां पर ये देखना है किसका स्लोप ज्यादा है। देखो इसका स्लोप कम है, ये एंगल कम है, तो इनका प्रोडक्ट कम होगा, मतलब Q1 Q2 का प्रोडक्ट कम होगा। भाई जिसका स्लोप कम उसका प्रोडक्ट कम, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रोडक्ट ज्यादा। अब देखो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, Q2 इंटू Q3 क्या होगा, ज्यादा होगा। अब Q2 और Q2 दोनों कैंसिल हो गए दोनों साइड से, तो Q1 क्या दिखाई दे रहा है, Q3 सबसे बड़ा है। Q3 सबसे बड़ा है, Q1 उससे छोटा और सबसे छोटा Q2 इसमें कहा ही गया है। तो द राइट आंसर इज डी। डी यहां पर सही आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन से क्या कॉन्सेप्ट सीखना है आपको कि अगर कोई स्लोप वाला क्वेश्चन है, शुरुआत वहीं से करेंगे, स्लोप निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालेंगे और वैल्यूज रखेंगे, फिर फॉर्मुलाज में तोड़ेंगे। वो डिपेंड करेगा कौन से चैप्टर का फॉर्मुला यूज हो रहा है, वो ड्यूअल नेचर वाले का है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाले का है, आप देख लीजिएगा वो चीज। ठीक है।